सो हेलो, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में किडनी वगैरह कवर कर लिया था, तो हम नेक्स्ट अपना ऑर्गन पढ़ते हैं लंग्स, इसको हिंदी में फेफड़ा ही बोलते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो लंग्स क्या है। लंग एक ऑर्गन है। लंग क्या है, पहले तो दो होती हैं तो लंग्स बोलते हैं। इट इज़ अ ऑर्गन। ऑर्गन किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज इन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। इट इज़ यूज इन breathing and respiration ठीक है। ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। जैसे हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन ली और ऑक्सीजन छोड़ी, ये हो गया ब्रीदिंग। ठीक है। रेस्पिरेशन अलग होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है? जो भी हमारी बॉडी में एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जैसे हमने ब्रीदिंग ली, उसके बाद जो हमने एक्टिविटीज़ करी, जैसे ऑक्सीजन हमारे हर बॉडी ऑर्गन के पास गई, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म हुआ, एरोबिक रिएक्शंस हुई, वो होती है रेस्पिरेशन। मतलब रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस है, ब्रीदिंग इज़ अ प्रोसेस है ना। ब्रीदिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम सिर्फ सांस ले रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो लंग्स हैं वो हमारे थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? थोरेसिक रीजन में। थोरेसिक रीजन क्या होता है? चेस्ट एरिया जो होता है, चेस्ट एरिया ना, पूरा छाती जो होता है, चेस्ट एरिया, वो आपका थोरेसिक रीजन होता है। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ब्रीदिंग कैसे स्टार्ट होती है। सबसे पहले क्या है? नाक से। नाक के जो दो छेद हैं, वहाँ से हमने अपने नॉस्ट्रल्स, उनको नॉस्ट्रल्स बोलते हैं ना, नॉस्ट्रल्स से हमने सांस ली। नॉस्ट्रल से वो गई नेज़ल चैम्बर में, है ना, जो नाक की नली होती है। नेज़ल चैम्बर मतलब नाक की नली। नेज़ल चैम्बर से होते हुए वो आ जाती है आपकी कहाँ पे? फेरिंग्स में, PHARANNYX, फेरिंग्स में। फेरिंग्स से लैरिंग्स में, लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया। ये आपको सिर्फ एक सीक्वेंस याद रखना है, इसमें कुछ समझना नहीं, समझा देंगे लिखने पहले। फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंक्यूल्स, और एट द एंड एल्व्यूली। ठीक है। इसको बना के समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो ये एक इंसान है, ये उसकी नाक है। ठीक है। इसके दो नाक है, इंसान है, और ये जो है उसका यहाँ से फेफड़े दो। ठीक है। उसके दो फेफड़े हैं ये। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे नाक से गई, मतलब नॉस्ट्रल से गई, फिर ये नली में आ गई, उसके बाद नीचे आई, यहाँ पे होता है फेरिंग्स, यहाँ पे होता है फिर लैरिंग्स, इसके नीचे लैरिंग्स, और फिर होता है ट्रेकिया, और फिर यहाँ पे ये ब्रोंक्यूल्स, छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स होते हैं दोनों तरफ, और फिर यहाँ एंड में होती हैं एल्वियोली। क्या होती है? एल्वियोली से ही क्या होता है, जो हमें ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन जाती है। मतलब यहाँ एल्वियोली में ऑक्सीजन आई और यहाँ पे ब्लड बह रहा है, नसें हैं यहाँ ब्लड में ऑक्सीजन चली गई और पूरी बॉडी में सप्लाई हो गई। और जो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड है, हम लोग क्या ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ आई, यहाँ से वापस चली गई। समझे? ठीक है। जो हमारा ट्रेकिया होता है उसे वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। वॉइस बॉक्स मतलब यहीं से हम लोग बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। और एक फ्लैप होता है लैरिंग्स पे, उसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एपिग्लोटिस। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है प्रिवेंशन ऑफ फूड इनटू विंड पाइप। प्रिवेंट फूड टू गो इनटू विंड पाइप। कैसे? समझो भाई, ये नाक है और यहाँ कहीं पे मुंह भी है हमारा, हमने हवा ली, वो भी इसी रास्ते से जा रही है क्योंकि रास्ता तो एक ही है, और हमने खाना खाया वो भी इसी रास्ते से जा रही है। तो खाना जो है वो हमारे फेफड़े में ना चला जाए, इसीलिए यहाँ पे एक फ्लैप होता है, ऐसे करके एक डंडे जैसा होता है, उसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना नीचे आया तो ये फ्लैप ऐसे बंद हो गया, मतलब इसने लंग्स में जाने के लिए रोक दिया कि खाना अब लंग्स में नहीं जाएगा, तो खाना सीधे पेट में चला गया।
इसीलिए कहते हैं कि खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? अगर आप बात करोगे तो आप सांस भी ले रहे हो, तो उस वजह से ये फ्लैप जो है ये हट सकता है और खाना आपके लंग्स में जाएगा। अगर खाना लंग्स में गया तो उल्टी होना, खांसी आना, यहाँ तक कि इंसान की कभी कभी मौत भी हो जाती है, इतना खतरनाक होता है। इसीलिए खाना जो है हमें बंद मुंह पे ही खाना चाहिए। तो एपिग्लोटिस क्या करता है? फूड को रोकता है, कहाँ जाने से? विंड पाइप में जाने से। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी लंग्स जो हैं आपकी 2 होती हैं नंबर में, और उसमें मेनली यही आता है कि लंग्स क्या काम करती हैं, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। एपिग्लोटिस के बारे में पूछ लेगा क्या होता है तो बता देंगे कि फूड को जो है वो प्रिवेंट करती हैं अंदर जाने से, है ना। ट्रेकिया पूछ लेता है कि क्या है तो बोल सकते हैं आपका वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है। ये लंग्स का एक ओवरव्यू हो गया। उसके बाद हम एक नेक्स्ट अपना ओवरव्यू और कर लेते हैं, वो है अपना ब्रेन का, ना ब्रेन 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 से क्या समझते हो, है ना। ब्रेन है दिमाग, है ना। और कभी भी ब्रेन जो हम लोग अकेले नहीं पढ़ते हैं, ब्रेन के साथ पढ़ते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आज तुम्हें एक ऐसी चीज़ पता लगेगी जो तुम सोचते हो कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पार्ट हैं CNS के। किसके? CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। नाम से पता लग रहा है कहाँ के हैं। सेंट्रल मतलब केंद्र, कि पूरा जो बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रही है, जैसे अपने कल तुम्हें स्पाइनल उसका समझाया था नर्व का, कि हमने चिमटी काटी तुम्हें पता लगा, कैसे पता लगा? कोई एक नर्वस सिस्टम था ना, वैसे ही पता लगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें को देखना है ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन क्या है? ब्रेन आपका प्रेजेंट है कहाँ पे? हेड में, हेड, ठीक है। ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के और भी पार्ट हैं जैसे सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगोटा CEREBRUM सेरेब्रम, CERBELLUM सेरेबेलम, MEDULL मेडुला, OBLONGOTA मेडुला ऑब्लोंगोटा, ठीक है। तो जो सेरेब्रम है और जो सेरेबेलम है वो सुनने में क्या लगते हैं? एक जैसे। तो आपको ध्यान रखना है जिसमें ब्लम मतलब L आ रहा हो, सेरेबेलम और बैलेंस में भी L आ रहा है और सेरेबेलम में भी L आ रहा है। तो जो सेरेबेलम है ये काम करेगा बॉडी बैलेंसिंग का, बॉडी जो है वो बैलेंसिंग करेगी इसकी मदद से, है ना। और जो मेडुला ऑब्लोंगोटा है ये कैसे जोड़ेगा? ब्रेन को किससे जोड़ेगा? स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा ये रेगुलेट करेगा रेस्पिरेशन को और हार्ट रेट को, रेगुलेट रेस्पिरेशन और हार्ट रेट, ठीक है। बाकी ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, सेरेब्रम ये इन्हीं के पार्ट हैं, तो इसको ओवरव्यू में नीड नहीं है। हाँ, जब हम इसका पूरा अच्छे से करेंगे, अभी ओवरव्यू दे रहे हैं हम तुमको इसलिए जितना अभी नीडेड है, जब हम इसका पूरा करेंगे तब ये दोबारा पूरा तुमको पढ़ाया जाएगा। अभी उतना पढ़ा रहे जितना एग्जाम के लिए नीडेड है, ज़रूरी है। बाकी ये पूरा हम दोबारा कवर करेंगे और अच्छे से, है ना। उसके बाद क्या है? मेडुला ऑब्लोंगोटा आपका आ गया। उसका यहाँ पे एक शब्द आया स्पाइनल कॉर्ड। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जो कन्फ्यूजन है क्या है वो। मान लीजिए ये सर है इंसान का और ये पीछे रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। जो इंसान होते हैं वो क्या समझते हैं कि ये जो रीढ़ की हड्डी है इसी को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ऐसा नहीं है, रीढ़ की हड्डी को कहते हैं वर्टेब्रल कॉलम। और इस रीढ़ की हड्डी के अंदर एक नस टाइप का होता है, बिल्कुल इस हड्डी के अंदर, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जो कि यहाँ ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग है उसको बोलेंगे वर्टिब्रल कॉलम। समझ में आया? लोग समझते हैं कि जो रीढ़ की हड्डी है इसी को स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम होता है आपके रिफ्लेक्स एक्शन में हेल्प करना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप सो रहे हैं, ठीक है। अगर आप सो रहे हैं
तो आपको किसी मच्छर ने काटा, ठीक है, आप सो रहे हैं, आपको किसी मच्छर ने काटा, तब क्या होगा? अब मच्छर काटने के लिए तो आपकी नींद नहीं ख़राब करेगा आपकी बॉडी, आपका ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से कहेगा खुद ही डील कर लो, ठीक है। या फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई एक कप है, कोई कप है मेरे पास, हाँ मान लीजिए कोई कप है एक, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म है ना, बहुत गर्म है। मैंने इसको छुआ, अगर गर्म कप को ऐसे छूते ही पीछे कर लेता हूँ, है ना, ऐसे ऐसे छुआ, तुरंत मेरा हाथ जो है पीछे कर लेगा। इस कप से तुरंत मेरा हाथ पीछे हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है भाई? मेरी उंगली पे सेंसेशन हुआ, अब उंगली से तक ब्रेन में जाएगा तब तक 1-2 सेकंड लग जाएंगे ना, जब तक तो हम क्या गर्म हाथ लगाए रहेंगे? हमारा तो उंगली चल जाएगी, 1 सेकंड तो बहुत होता है, समझ रहे हो? तो उस केस में क्या होता है कि हमारे ब्रेन ने एक स्पाइनल कॉर्ड को ताकत दे के रखी है कि वो रिफ्लेक्स एक्शन कर सकती है। कैसे? हमारी बॉडी में न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, है ना। तो हमारे सेंसरी न्यूरॉन ने क्या करा, जैसे ही उसे स्टिमुलस मिला, यहाँ पे कुछ छुआ गर्म, मतलब हॉट छुआ कुछ, सेंसरी न्यूरॉन ने फट से सिग्नल भेजा किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड के पास एकदम, और स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत उसको प्रोसेस करा और मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या भेजा? रिफ्लेक्स भेजा, रिफ्लेक्स भेजा, और हमारा हाथ तुरंत पीछे हो गया। तो द सडन एक्शन, मतलब जो एक सडन एक्शन हुआ है किसी भी गर्म ठंडी चीज़ के लिए, या तुम्हारी आँख पे किसी ने ऐसे करा, तुम्हारी आँखें बंद हो जाती, ब्लिंक हो जाती, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। अब तुम समझ गए होगे, है ना। तो क्या सेंसेशन टू हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड और ब्लिंकिंग ऑफ आइज, ये आपका एग्जाम्पल है किसका? रिफ्लेक्स एक्शन का। रिफ्लेक्स एक्शन जो कौन कराता है? स्पाइनल कॉर्ड कराती है। आर यू क्लियर? सब दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सब क्लियर, एकदम बढ़िया, मजे में ना। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या है? उसको कोई सेंसेशन मिली, उसने स्पाइनल कॉर्ड पे भेजा, स्पाइनल कॉर्ड में मोटर न्यूरॉन होती है, उसने रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस किया और आपका तुरंत हाथ पीछे हट गया। ये जो पूरी प्रोसेस है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, और इस पाथ को बोलते हैं पूरे रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क, इन शॉर्ट जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो आपके किसके तरह काम करती है? सेकंड ब्रेन की तरह, है ना। सेकंड ब्रेन की तरह काम करती है, मतलब दूसरे ब्रेन की तरह काम करती है, ठीक है। आई होप सो आपको अपनी लंग्स और ब्रेन का पूरा सब क्लियर हो गया, एकदम मज़े में हो गया, एकदम सब बढ़िया। और अगर कोई दिक्कत होती है तो पूछ लीजिएगा। कल जो है हम अपना लास्ट टॉपिक है वो करेंगे बोन और मसल्स का, और उसके बाद हमारा ये सब जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसका जो फुल है, मतलब ये ओवरव्यू हो गया, उसका जो फुल पढ़ेंगे, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई बेसिक, अब उसका फुल पढ़ेंगे तब इसको दोबारा देखेंगे, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।